मन कर लिया थोड़ी देर और रील स्क्रॉल करता हूं, और कब वो 2 मिनट की रील स्क्रॉल करने वाला टाइम आपका 2 घंटे में बदल के अंदर आप देखते हो कि आपने 2 घंटे जो है वो टाइम वेस्ट कर। स्टे फोकस ऑन योर स्टडीज एंड योर के लिए स्कूल में भी नोटबुक नहीं लगाई है, और यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर पर अगर जा रहे हैं तो आपने वहां का भी काम नहीं किया है, तो इससे आपका एक इम्बैलेंस जो है वो लाइफ के अंदर क्रिएट हो। मैं पढ़ता तो बहुत ज्यादा हूं पर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेरे मुताबिक नहीं आ रहा। सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो आप नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपने इन हॉलीडेज का भरपूर आनंद उठाया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आगे क्या। अगर आप भी YouTube वीडियो स्क्रॉल कर करके थक चुके हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एकदम सही और सटीक वीडियो पर पहुंचे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी अब आगे की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपके बोर्ड्स एग्जाम को लेके। अगर आप भी हार मान चुके हैं तो अभी हार मानने वाली स्टेज आपकी नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि स्टार्ट करेंगे 0 से और लेके चलेंगे आपको कहां तक, टॉपर बनने तक के सफर को तय करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपके 10th बोर्ड्स, आपने अभी छुट्टियों के अंदर आपने भरपूर आनंद उठाया है, आपने बुक्स को बिल्कुल हाथ में नहीं लगाया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको बताएंगे कैसे आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों हमारे बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बोर्ड्स एग्जाम में सबसे पहले, और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बताऊंगा जहां पे आप लैग कर रही हो। लैग करने का मतलब क्या है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। डिस्ट्रैक्शन बच्चों आपकी लाइफ के अंदर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ने बिल्कुल भी नहीं दे रहा, आप मेरी बात को रिलेट कर पाओगे। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन आपको भी पता है कि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रही हो। क्यों? इन सभी चीजों की वजह से। मैं कुछ एक हिंट देके आपको समझा रहा हूं, अगर आपको मेरी इन बातों से आप रिलेट कर पाओ तो वीडियो पे आगे बने रहना, अदरवाइज वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्ट्रैक्शन में आता है, हो सकता है आप गेम्स के शौकीन हो सकते हो। देखिए सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, आप कौन सा पर्सपेक्टिव आपका है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि गेम्स की वजह से भी हो सकता है आप स्टडी पे फोकस ना कर पा रहे हो। जिसका मतलब आर्ट, मतलब जिसको परस्यूइंग गेम्स करना है उसको बस ये है 10th बोर्ड्स बस एज यूजुअल बस किसी तरीके से पास आउट हो जाए, फिर हम आगे देखेंगे। तो गेम्स की वजह से हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। सोशल मीडिया सबसे अहम रोल आपकी लाइफ के अंदर अदा कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे आप स्ट्रीमिंग इतनी ज्यादा कर रहे हो, आप रील्स को स्क्रॉल करते 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 ना जाने कितना घंटे आपने बर्बाद कर दी है। नेक्स्ट, आप हो सकता है मूवीज के शौकीन हो या आउटिंग के शौकीन हो, तो मूवीज और आउटिंग की वजह से भी आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। यार दोस्तों ने बोल दिया चलो घूम के आते हैं, चलो मूवी देख के आते हैं, पढ़ाई क्या है बाद में होती रहेगी। तो ऐसी ही डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपकी अभी तक पढ़ाई नहीं हो पाई। मैं वो रीजंस भी बता रहा हूं आपको जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। अगर अभी भी आपके अंदर वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून अगर जाग जाता है तो आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बगैर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट आती है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता तो बहुत ज्यादा हूं पर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मेरे मुताबिक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं पता। टाइम मैनेजमेंट कैसे बच्चों, आप लगातार घंटे बुक्स लेके घर वालों को दिखाने के लिए बस बुक्स लेके बैठे रहते हो, और घर वाले सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। और मान लो आप 100% अपना दे भी रहे हो बुक्स के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको गेन नहीं हो रहा, आपकी मेमोरी में वो चीजें सेव नहीं हो रही, तो उसका भी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इन सभी बातों में आपको हेल्पफुल करने के लिए आपको अपने टाइम आवर को 8 आवर्स में डिवाइड करना है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति आज तक लाइफ के अंदर 45 मिनट से ज्यादा कोई जो है वो अपना किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया है। तो आपको भी 45 एक आवर क्या अगर आप
शेड्यूल तैयार किया अपने एक आवर का, तो उस एक आवर में से सिर्फ और सिर्फ आप 45 मिनट्स ही अपनी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी बैठाओ कि जिससे आप अपने 45 मिनट्स में अफेक्टिवली स्टडी कर पाओ। बाकी के 15 मिनट्स आप गेम मतलब कोई म्यूजिक वगैरह या जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसको परस्यू कर सकते हो। उन 15 में से सिर्फ और सिर्फ आप 45 मिनट्स ही अपनी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी बैठाओ कि जिससे आप अपने 45 मिनट्स में अफेक्टिवली स्टडी कर पाओ। बाकी के 15 मिनट्स आप गेम मतलब कोई म्यूजिक वगैरह या जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसको परस्यू कर सकते हो उन 15 मिनट्स के दौरान, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट की सीटिंग ही आपके लिए अफेक्टिव हो सकती है जिस पे आप कंसंट्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें तो 8 आवर्स में मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि 8 आवर्स की स्टडी, 8 आवर्स आप क्या कर सकते हो स्लीपिंग, 8 आवर्स आपकी अदर एक्टिविटीज के लिए आपको गेम परस्यू करना है या जो भी आपका मन कहता है। नेक्स्ट, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और आता है जो कि आपको आपके इन्हीं रीजंस की वजह से आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। इफ आई एम राइट देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है आपका थॉट्स। आपके दिमाग में विचार ही बहुत ज्यादा आते हैं। अभी मन कर रहा है मैं ये चीज में अपनी एंट्री करूं, अभी मन कर रहा है मैं साइंस को पहले पढूं, अभी मन कर रहा है मैं आर्ट मतलब मैथ को पहले कर लेता हूं। आपके समझ मतलब जिंदगी में कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है। इन कंफ्यूजन से बचने के लिए बस आपको जो स्ट्रेटजी अभी बताई जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो करना जो आपको जीरो से हीरो बना देगी, ठीक। तो अभी थॉट्स पे कैसे कंसंट्रेट किया जाए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ आप कितने बजे सुबह का 1 घंटा पढ़ा हुआ शाम के 4 घंटे के बराबर होता है, तो आपसे अगर मैं पूछूं आप कितने घंटे पढ़ते हो या कितने बजे उठते हो, सबसे अहम सवाल अगर आपसे मैं करूं तो आप में से 90% जनता का जवाब क्या आएगा कि हम सर 7 बजे उठते हैं। सुबह मम्मी मेरे को धक्के से मतलब पुश करके उठ जा ऐसे करके मुझे उठाया जाता है, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प है, वो दृढ़ निश्चय है कि आप अपने आप उठेंगे सुबह 5 बजे, उस दिन समझ लेना कि आप अपने सही ट्रैक के ऊपर चल पड़े हो। तो बात कर लेते हैं अब उन स्ट्रेटजीज की, उस स्ट्रेटजी की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। चलिए बात करते हैं अब उस जब तक आपके पास आपकी लाइफ में लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं रहेंगे तो आप जिंदगी में क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि क्या अगर मेरे पास आज अपना लिस्ट ऑफ गोल होता तो क्या मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड में अपना जवाब दिया। वो वर्ड क्या था बच्चों, सुन के आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर आपके पास आपका लिस्ट ऑफ गोल होता तो आपकी लाइफ चेंजेस ड्रास्टिकली। क्या बोला, ड्रास्टिकली। तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ कब, जब आपके पास भी आपका एक लिस्ट ऑफ गोल होगा कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट किए बगैर सोना ही सोना नहीं है। तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसके अंदर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रोल अदा करेगा वो है आपका टाइम टेबल। तो आपको सुबह से लेकर शाम तक का आपका एक वेल डिसिप्लिन टाइम टेबल जिसको आप फॉलो कर सको। अब तुम सोच रहे होगे सर टाइम टेबल बना लिया, अपनी उस पे स्टडी टेबल के सामने चिपका लिया, 2 दिन फॉलो होगा, तीसरे दिन जयराम जी की अपने आप खड़े हैं सर हमसे फॉलो नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों से मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूं, क्योंकि आप ऐसा टाइम टेबल सेट करो ना कि जैसा आप फॉलो कर पाओ। अब फॉलो तो कर नहीं पा रहे 1 घंटे का भी, और तुम सोचते हो 18 आवर्स ए डे मतलब मैं सीटिंग अरेंजमेंट अपनी ऐसी बैठा हूं कि 18 घंटे मैं पढूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ने की भी नहीं है। तो ऐसा टाइम टेबल सेट करो अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस कि जिसको आप फॉलो कर पाओ। आप 5 बजे उठना चाहते हो, 6 बजे उठना चाहते हो, सिर्फ मैं इसके अंदर एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जो भी टाइम टेबल बना रहे हो उस टाइम टेबल के अंदर आपको क्या करना है, एज पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सके उतना सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं। क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? क्योंकि सुबह की 1 आवर की स्टडी आपकी शाम के 4 आवर्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आपको अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं ये वीडियो भी
डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट करके बता देना। आपको अगर टाइम टेबल के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। तो टाइम टेबल में आपको फोकस किस बात पे करना है? एक पहली बात तो कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जल्दी उठने की आदत नहीं है तो डाल लो, तो सबसे पहले ये रहेगा। सेकंड बात क्या रहेगी? जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, मान लेते हैं आपका साइंस सबसे वीक सब्जेक्ट है या मैथ आपका वीक सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप इस 1 घंटे के दौरान आप उस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दो, उस सब्जेक्ट पे फोकस करो, जिससे कि आपका जो आपने ऋषि मुनियों से सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त इसी वजह से नहीं बोला जाता, वो इस दौरान तभी तो वो जल्दी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको भी तप तो करना पड़ेगा। तो 5 से 6 के दौरान में आपने क्या करना है? मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि आप सुबह जल्दी उठें और अपने उस वीक सब्जेक्ट पे फोकस करें जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास ये तो था आपका टाइम टेबल, ठीक है जी, टाइम टेबल बन गया। अब बताओ सर, अब आगे क्या रहेगा? अब रहेगा आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी तो होना चाहिए। अब कुछ तो महानुभाव ऐसे मिलेंगे जिसने आज तक कभी कॉपी नहीं उठा के देखी होगी, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे सब बातों का पता है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है? सबसे पहले तो अरेंजमेंट करना है। उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो जिसने अभी तक नोटबुक भी नहीं लगाई है, तो उन बच्चों को क्या करना है? बच्चों ध्यान से सुनो, आपको किसी टॉपर बच्चे के मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। क्यों नहीं सजेस्ट करूंगा? आपको खुद एनसीईआरटी लेके बैठना, देखा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप क्या करोगे? आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करोगे। कहां से प्रिपेयर करोगे? आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, या जिस टीचर का आपको ये लगता है कि इस टीचर का मेरे को 100% जो वो समझ में आ रहा है, तो आप उस टीचर की हैंड रिटन नोट्स जो है वो बना सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी हैंड रिटन नोट्स की। आपके पास आपके खुद के अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स होने चाहिए, ताकि बोर्ड के एग्जाम जब आएंगे तब आपके पास रिवीजन करने के लिए आपका खुद का मटेरियल सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। प्लस आपके पास क्या, आपको और किन बातों का ध्यान रखना है? आपको एनसीईआरटी जो है वो थोरोली रीड करनी है, मतलब लाइन बाय लाइन। जैसे 2 1 आर 2 बच्चों को नहीं सिखाते कि बिल्कुल 2 1 आर 2, A for एप्पल, B for बॉल, तो आपको भी ऐसे ही एनसीईआरटी की थोरोली रीडिंग करनी है। इसके बाद कम से कम 5 से 6 बार, देखो, जीरो से हीरो आप तभी बन पाओगे जब आप मेरी इन कही हुई बातों का पालना करोगे, अदरवाइज आप वहीं के वहीं अटक के रह जाओगे। सेकंड बात जो है, अब आपको इससे कुछ हटके आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, आपने हो सकता है नोटिस ना किया हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि एग्जाम के पैटर्न के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन युग के युग पुट अप किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। वो ज्यादा मेहनत नहीं करता। मैक्सिमम केस में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीवाईक्यूज क्वेश्चन के अंदर। चाहे तो आप आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर जो है, कोई भी एग्जाम्पलर्स मतलब टेस्ट पेपर आप उठा के देख सकते हो। तो आपको इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और अगर आप अपनी स्किल्स को मतलब अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर नाम की बुक आती है, आपको वो भी सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से भी मैक्सिमम जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके वहीं से आपको कंपटीशन एग्जाम में भी और आपकी बोर्ड्स की नहीं करता। मैक्सिमम केस में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीवाईक्यूज क्वेश्चन के अंदर। चाहे तो आप आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर जो है, कोई भी एग्जाम्पलर्स मतलब टेस्ट पेपर आप उठा के देख सकते हो। तो आपको इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और अगर आप अपनी स्किल्स को मतलब अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर नाम की बुक आती है, आपको वो भी सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से भी मैक्सिमम जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके वहीं से आपको कंपटीशन एग्जाम में भी और आपकी बोर्ड्स के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बोलोगे सर सब बातों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे हो, अब क्या बता सकते हैं? हर एक पॉइंट आपको 0 से
हीरो बनना है तो टेस्ट प्रैक्टिस के अंदर क्या रहेगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जितने ज्यादा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप जो है सोल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपकी स्किल्स के अंदर या आपकी स्टडी के अंदर इंप्रूवमेंट आपको खुद को देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको डीपीपी जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उतनी ज्यादा डीपीपी सोल्व करो। ठीक, उसके बाद आपको आपके टेस्ट का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। आपको आपकी स्टडी टेबल के सामने आपने मान लो एग्जाम्स हुए आपके, मान लो कोई टेस्ट हुआ आपका, क्लास वीकली टेस्ट लगा लो या डेली टेस्ट लगा लो, तो आपका उस टेस्ट का आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करो। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने से क्या होगा, आपके अंदर खुद एक एंथुजियाज्म आएगा कि मेरे को यहां से लेकर अब यहां तक की जो है वो जर्नी तय करनी है। तो इससे आपको इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, आपको बुकलेट्स बनानी है, एक बुकलेट बनानी है जिसके अंदर आप क्या करोगे, वो सारे टेस्ट पेपर या हाफ ईयरली या सेमेस्टर वाइज या डेली जो आपके टेस्ट जो आपके कंडक्ट करवाए जा रहे हैं आपके क्लास टीचर के द्वारा, तो आपको उन सभी एग्जाम्स को क्या करना है, संजोग के रखना, मतलब एक बुकलेट प्रिपेयर करनी है। उस बुकलेट से क्या फायदा होगा बच्चों, आपको उस बुकलेट से ये फायदा होगा कि जब भी आपके मेन बोर्ड्स के जो एग्जाम आएंगे तो वो क्वेश्चन आपको बहुत बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि किसी भी टीचर के द्वारा जो एक एग्जाम तैयार किया जाता है उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डाले जाते हैं जो कि आपके पीवाईक्यूज या पिछले बोर्ड्स के एग्जाम में जो है रिपीट हुए थे। तो ये जो है ये क्वेश्चंस आपकी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इसी वजह से आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको उस बुकलेट्स को संभाल के रखना जो भी आपके टेस्ट पेपर हुए हैं। और तुम क्या करते हो, जैसे ही टेस्ट पेपर हुआ सर जांच बना के और उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट, अब एक लास्ट और फाइनल स्ट्रेटजी आपको मैं देने जा रहा हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बच्चों। बेनिफिट मिलेगा, आप अप्लाई करके देख लेना। क्यों बेनिफिट किस वे में मिलेगा वो आप खुद रियलाइज कर पाओगे। वो स्ट्रेटजी क्या है, मान लो आपका कल साइंस में कोई चैप्टर जो है वो डिस्कस होने वाला है, मान लेते हैं लाइफ प्रोसेस डिस्कस होने वाला है। आपको क्या करना है, आप सुबह उठे तो सुबह उठते ही आपको एनसीईआरटी लेनी है और एनसीईआरटी में उसके जस्ट टॉपिक से एक बार गो थ्रू होके चले जाना और गो थ्रू होके चले जाना। अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रीडिंग कर गए तो आप क्लास में ये सोचोगे जो बच्चा कभी जवाब भी नहीं देता था और आज वो बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले अपना हैंड रेज किया और सारे आंसर जवाब दिए। ये आप खुद रियलाइज करोगे। अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हो, मान लो कल आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है तो आपको क्या करना है, आज उस टॉपिक की एक बार रीडिंग लगा के जानी है। फर्स्ट आपने रीडिंग लगाई, सेकंड टीचर ने आपको इंट्रो दिया, इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम ये चीजें पढ़ेंगे। थर्ड आपने क्या किया, टीचर ने डिटेल से डिस्कशन किया। फोर्थ उन्होंने आपके हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करवाए। फिफ्थ उन्होंने आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाए। तो अब बताओ, उसके बाद आपने एक बार घर जाके पढ़ा, उसके बाद टेस्ट से पहले पढ़ा, तो 7 से 8 बार हो गया बच्चों। ये रिपीटिशन मोड जो है यही आपको लेके जाएगा जीरो से हीरो के सफर के लिए। तो आप इन बातों पे कभी एम्फेसाइज नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि आप जो है अपनी स्टडी से दूर हटते जा रहे हो। लेकिन आपको अपनी स्टडी के लिए मैं 100% मोटिवेट करता रहूंगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू बच्चों।